सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। कल रात को एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट आया। सारे के सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोगों की जो मेहनत है, जो आपने दिन रात एक करके पढ़ाई की, वो रंग लाई है। बाकी जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ या जो लोग आज सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, उनकी खुशियां देख रहे हैं, हर जगह पे आप अभी थोड़े दिन में उनके इंटरव्यूज़ देखोगे, जगह जगह पे उनकी सक्सेस के चर्चे होंगे। इन चर्चों में, इन सक्सेस की कहानियों में अपने आप को खोने नहीं देना मेरे भाई। हमेशा ध्यान दीजिएगा, दूसरों की सक्सेस की कहानी सुनने का भी तब फ़ायदा है जब उस कहानी से सीख के हमें कुछ आगे करने को मिले। हम अक्सर करके अपना समय खराब करते रहते हैं लोगों से सिर्फ उनकी कहानियाँ जानने में। ज़्यादा मज़ा जीवन जीने का तब आएगा जब लोगों की कहानियाँ जानने से ज़्यादा आपका इंटरेस्ट अपनी एक कहानी बनाने में होगा। और आपकी कहानी बेकार है तब तक जब तक आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जिस दिन आप अपने जीवन में कोई बड़ा काम कर दोगे तो बेकार से बेकार कहानी भी हिट नज़र आने लगेगी। जिस दिन आपका जो सपना है आप वो पालोगे, उसके बाद में हर एक जो आपकी आज आपको बचकानी चीज़ें लगती हैं ना, वो लोगों को मोटिवेशन नज़र आएगा। जो आप आज ऐसे काम कर दे तो आपको लगता है यार क्या ही है, उन सब में दूसरों को मोटिवेशन दिखाई देने लगेगा, बशर्ते कि आपने कुछ अच्छा किया हो। और वो अगर आपको दिन लेके आना है तो आज आपको दूसरों की कहानियों से ज़्यादा अपनी कहानी गढ़नी होगी। अपना भविष्य खुद लिखा जाता है, अपना भविष्य कभी कोई और लिखने नहीं आता है। तो मेरे भाई, जी जान लगा के बस रिजल्ट देखा आपने, रिजल्ट देख के इतना ही करिए कि अगली साल जब रिजल्ट आए तो उस रिजल्ट में एक नाम आपका होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, छोटा मोटा अगर इधर उधर भटकते भी हैं कभी बार तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा भी भटकाव आए जिंदगी को तुरंत ऐसे मोड़िए और फिर से ट्रैक पे ला दीजिए। भटकाव जरूर आएंगे, जैसे ही लगे कि गाड़ी थोड़ी सी लीक से इधर जा रही है तुरंत पकड़िए, सामने फिर से। जिंदगी बहुत अच्छे से चलेगी, मस्त चलेगी, बस आप इसी तरीके से लगे रहें भाई। शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। आज हमारा डे 34 है वोकैब संजीवनी एक्सप्रेस जो हमारी सीरीज चल रही है उसका। आई गेस 35 होना चाहिए, नॉट 34। ठीक है, 35 होना चाहिए डे। सिनोनिम्स की क्लास नंबर 5 है और पेज नंबर 139 पे ये सिनोनिम्स आपके दे रखे हैं। आज की क्लास की जो पहला जो वर्ड है दैट इज स्लिक। स्लिक, स्लिक शब्द जो है इसका सही मीनिंग क्या होगा? स्लिक मेरे भाई, स्लिक एक एडजेक्टिव है और स्लिक का जो मीनिंग होता है ना, स्लिक का मीनिंग होता है स्लिपरी। कोई चीज जो चिकनी हो, ठीक है, उसी को क्या बोल देते हैं? स्लिक बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं मेरे भाई? स्लिक बोल देते हैं। तो स्लिक क्या होता है? स्लिपरी जो चीजें होती हैं उन्हीं को स्लिक बोल देते हैं। ठीक है, स्लिपरी। तो हम कह सकते हैं स्लिक मतलब स्लिपरी, स्मूथ और स्लिपरी स्पॉट, यानी कि जो चिकना जगह है उसी को क्या बोल देंगे? स्लिक बोल देते हैं। कैसे याद रखेंगे? बहुत सिंपल भाई, स्लिक की स्पेलिंग को बस थोड़ा सा ये जो आई और एल है इसको उल्टा करके सिल्क बन जाएगा। और सिल्क के जो कपड़े वपड़े होते हैं वो चीजें बड़ी चिकनी होती हैं, बड़ी आरामदायक होते हैं सिल्क का। ठीक है, तो सिल्क की चीजें जो होती हैं बड़ी चिकनी होती हैं, तो बस वही चिकने से आप समझ जाओगे कि क्या है? स्लिक है। तो स्लिक यानी कि स्लिपरी, स्मूथ। सिनोनिम्स की बात करेंगे, पहला आपका सिनोनिम है स्लिपरी। देखो, आप जानते हैं स्लिप आप जिस चीज से होते हैं वो चीज कैसी होती है? स्लिपरी। जिस चीज से रपट जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, वो चीज स्लिपरी है, यानी कि चिकनी है। दूसरा मेरे भाई, तो फिसलने लायक कोई चीज, सो स्लीपर पहन के स्लिप कर सकते हैं। स्लीपर पहन के क्या कर सकते हैं? स्लिप कर सकते हैं। एक वर्ड आपका ग्रीजी, आपने जीवन में एक वर्ड जरूर सुना होगा, आप अगर गांव से हैं, शहर से हैं, कहीं से भी। ग्रीज होता है जो अक्सर करके जो आपकी साइकिल, मोटरसाइकिल, इन सारे वाहनों में लगाया जाता है चिकनाई लाने के लिए। जहां पे भी एक पहिया घूम रहा होता है तो पहिए में चिकनाहट लाने के लिए हम ग्रीज लगाते हैं। तो वो ग्रीज वर्ड से ही बना है ग्रीजी। ग्रीज एक नाउन है, लेकिन ग्रीजी अपने आप में क्या बन गया? एडजेक्टिव। सो बेसिकली ग्रीजी अगर कोई चीज है तो वो कैसी हो जाएगी? चिकनी हो जाएगी। तो ग्रीस लगने से सतह कैसी हो जाती है? चिकना हो जाती है या चिकनी हो जाती है। ठीक है,
एक वर्ड दे रखा है स्लीक, अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने वोकैब वंडर्स पे ही पढ़ाया था इसको। स्लीक का मतलब भी होता है कोई चीज, हम कहते हैं ना यार कितना स्लीक सा डिजाइन है, स्लीक सा डिजाइन है, इसका मतलब है बड़ा पतला सा है, चिकना सा है। तो वहीं से हम कह सकते हैं स्लीक यानी कि चिकना। तो स्लिप वही करते हैं जहां चिकना होता है, तो स्लिप से ही याद रखेंगे। अगला आपका वर्ड देखेंगे भाई, अगला आपका वर्ड है ईगरली। ये अपने आप में एक एडवर्ब है। एलवाई वाले शब्द सामान्यतः एडवर्ब होते हैं। ईगरली का मतलब होता है किसी चीज के लिए बेसब्री से इंतजार करना, उत्सुकता से इंतजार करना। सो ईगरली मतलब इन एन एक्सपेक्टेंट और इंटरेस्टेड मैनर। तो इंटरेस्टेड या फिर एक्सपेक्टेंट मैनर यानी कि एकदम उत्सुकता से, बेसब्री से अगर कोई इंतजार कर रहा है तो वही क्या है आपका ईगरली। कैसे याद रखोगे? बहुत आसानी से। ईगरली को ऐसे पढ़ लो, ये गर्ल ही, ये गर्ल ही, ये गर्ल ही। तो ये गर्ल ही बेसब्री से इंतजार करवाती है, ये गर्ल ही बेसब्री से इंतजार करवाती है, ये गर्ल ही बेसब्री से इंतजार करवाती है। सो बेसब्री से ही बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, यहां पर ट्रिक बन जाएगा। सो बेसब्री से ही आपका मीनिंग है। सो ये गर्ल ही यानी कि ईगरली। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, इसके सिनोनिम्स देखेंगे। एक वर्ड दे रखा है एविडली। मेरे भाई एविड का मतलब होता है किसी चीज को लेके बहुत उत्सुक। सो एविडली का मतलब क्या हो जाएगा, उत्सुकता से, किसी काम को बहुत उत्सुकता से कोई कर रहा है, उत्सुकता पूर्ण तरीके से कर रहा है। सो जैसे एविड से याद रखेंगे द्रविड़, और द्रविड़ टेस्ट में रन बनाने के लिए बड़े उत्सुक रहते थे, उनको खेलने में बड़ा मजा आता था। राहुल द्रविड़ की बात कर रहे हैं। तो एविड से द्रविड़। सो एविडली यानी कि द्रविडली, द्रविडली यानी कि बड़े उत्सुकता से आप खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। सामने वालों को पूरा बोर कर दो, लेकिन खुद का उत्साह कम नहीं होना चाहिए। एक वर्ड दे रखा है एंथुसियास्टिकली। इस वर्ड को बहुत बार पढ़ाया है, बड़ा सिंपल वर्ड है। एंथुसियास्टिकली को किस तरीके से याद रख सकते हैं? एंथुसियास्टिकली आपका एडवर्ब है, लेकिन इसका जो नाउन फॉर्म होता है दैट इज एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म का मतलब क्या हो जाता है? उत्साह। ये अपने आप में एक नाउन होता है मेरे भाई, ठीक है। अगर इसी की एडजेक्टिव फॉर्म हम देखें तो वो हो जाता है एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक, एंथुसियास्टिक अपने आप में क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब क्या है? उत्साह, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो जाता है? उत्साहित। और इसी वर्ड से आपका एंथुसियास्टिक से ही बन जाता है एंथुसियास्टिकली, यानी कि उत्साह से। एंथुसियास्टिकली यानी कि उत्साह से। एक शब्द होता है आपका कीन। कीन का मतलब होता है भाई, देखो कीन आपका एडजेक्टिव है, इसकी नाउन फॉर्म होती है कीननेस। कीननेस का मतलब होता है आपके अंदर के जो उत्सुकता होती है ना, उसको बोल देते हैं कीननेस। तो उत्सुकता, उत्सुकता हो गया। कीन आपका एडजेक्टिव होता है, तो ये उत्सुक हो गया। और कीनली आपका एडवर्ब होता है, इसका मतलब है उत्सुकता से, अति उत्सुकता से, बहुत ज्यादा अंदर से, मतलब कहते हैं ना अंदर ऐसा लग रहा है कुछ करो, बहुत ज्यादा उत्साहित है। कीननेस है, चीजों को जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। और एक्साइटेडली इसका एक और आपका एडवर्ब बन जाता है। आपको पता ही है एक्साइटेड एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है उत्साह में होना, बहुत एक्साइटेड है हम इस चीज को लेके। सो उत्तेजित होकर, सो उत्तेजित होकर यानी एक्साइटेडली, तो वो आपका एडवर्ब फॉर्म है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका वर्ड है गैलीवेंट। गैलीवेंट, देखो भाई गैलीवेंट एक वर्ब है। गैलीवेंट एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? जो गली में चक्कर मारे वही गैलीवेंट है, यानी कि फालतू में घूमने वाला, आवारागर्दी करने वाला, ठीक है। मतलब आवारागर्दी करना, करने वाला नहीं, करना। सो ट्रेवल और मूव अबाउट फॉर प्लेजर, बस ऐसे ही आवारागर्दी कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, बस घूम रहे हैं ऐसे ही, तो उसी को बोल देते हैं क्या? गैलीवेंट। ट्रिक बहुत आसान है इसको याद रखने का भाई। जो गली में वैन लेके ऐसे ही घूमते रहते हैं वो लोग कैसे होते हैं? वही आवारागर्दी करना होता है। तो आवारागर्दी कौन करते हैं? जो गली में वैन लेके घूमते हैं। सो गैलीवेंट यानी कि आवारागर्दी करना, गैलीवेंट यानी कि आवारागर्दी करना, गैलीवेंट यानी कि आवारागर्दी करना। मेरे साथ 5-6 बार कहोगे, गैलीवेंट यानी कि आवारागर्दी करना, गैलीवेंट यानी कि आवारागर्दी करना, गैलीवेंट यानी कि आवारागर्दी करना, ठीक है। आगे देखेंगे इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करते हैं। पहला आपका सिनोनिम है मिएंडर। क्या है? मिएंडर। मिएंडर का मतलब भी बेसिकली क्या होता है? आवारागर्दी। मिएंडर कैसे याद रखेंगे? आवारागर्दी करने वाले ही मर्डर करते हैं। मिएंडर मर्डर, मिएंडर मर्डर। सो जो आवारागर्दी करते हैं वही मर्डर करते हैं। मर्डर, मिएंडर, मर्डर, मर्डर, मिएंडर, आवारागर्दी, ठीक है। रैम्बल, रैम्बल
भाई रैम्बल को क्या कैसे याद रख सकते हैं? भाई राम जो है बलि की खोज में इधर उधर भटक रहे थे, तो रैम्बल का मतलब होता है इधर उधर भटकना, इधर उधर भटकना। सो रैम्बल रैम बलि की खोज में इधर उधर भटक रहे थे, बाली कह लो या बली कह लो, ठीक है। अगला आपका वर्ड है, इसमें एक और सिनोनिम है जॉन्ट। जॉन्ट का मतलब भी होता है घूमना फिरना। भाई घूमते फिरते जॉइंट खरीदने के लिए इधर उधर घूमते हैं लोग। क्या खरीदने के लिए? जॉइंट खरीदने के लिए। या फिर हम ये कह सकते हैं जब हम इधर उधर घूमते फिरते हैं तो शरीर के जो जॉइंट्स हैं ना वो चलते रहते हैं, तो जॉइंट जॉन्ट, जॉन्ट से याद रख लेंगे घूमना फिरना। या फिर जब हम चलते हैं तो हमारे जो जॉइंट्स हैं वो घूमते फिरते हैं, तो जॉन्ट कर रहे हैं, जॉन्ट कर रहे हैं यानी कि घूम रहे फिर रहे हैं। आगे देखेंगे गैड। गैड का मतलब भी होता है भाई घूमना फिरना, ठीक है। अब गैड को आप गड्डी से याद रख सकते हो मैं निकला, हो मैं निकला, हो गड्डी लेके रस्ते पे, सड़क पे, तो बस वही आवारागर्दी करने गड्डी लेके निकल गई जी। तो गैड यानी कि आवारागर्दी करना, घूमना फिरना। लॉइटर। भाई देखो लॉइटर को कैसे याद रखेंगे? लॉइटर का मतलब भी है बस कहीं पे ऐसे ही आवारागर्दी में घूमना फिरना। सो मीनिंग तो वही है, आवारागर्दी, आवारागर्दी बोल सकते हैं, या एक ही जगह पे अटके रहना, पटके रहना। सो लॉइटर को लूटर से याद रखेंगे, लूटर। तो लूटपाट करने वाले रात में घूमते हैं बस। तो लॉइटर करते हैं कौन? लूटने वाले। लुटेरे लॉइटर करते हैं, लुटेरे लॉइटर करते हैं। रोम। रोम करने का मतलब ये होता है घूमना फिरना। आपको याद होगा पहले मोबाइल में रोमिंग लगा करती थी। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो घूमने जाते थे, और जब घूमने जाते थे तो क्या लगता था? रोमिंग। आप करोगे रोम तो आपकी लगेगी रोमिंग, तो बस वहीं से याद रख लेंगे, ठीक है। सो उसके रोम रोम में आवारागर्दी बसा है, ऐसे याद कर लो, या जो मैंने बताया वैसे। स्ट्रॉल का मतलब भी होता है घूमना, वॉक वॉक करना, स्ट्रॉल करना। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका वर्ड है इंस्टिगेट करना मेरे भाई। इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को उकसाना। इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को उकसाना। सो इंस्टिगेट करना यानी कि उकसाना। कैसे याद रखेंगे मेरे भाई? टू कॉज समवन टू डू और इनिशिएट समथिंग, भड़काना, उत्तेजित उत्तेजित करना या उकसाना। इंस्टिगेट को याद रखेंगे इन्वेस्टिगेट से। इन्वेस्टिगेट करने के लिए सरकारी एजेंसीज को भड़काया जा रहा है। इन्वेस्टिगेट करने के लिए सरकारी एजेंसीज को भड़काया जा रहा है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, इन जब पेपर का लीक होता है, पेपर जब लीक हो जाता है तो सरकारी एजेंसी ऐसे ऐसे सोती रहती हैं, पेपर लीक को कोई देखता ही नहीं। सरकारी एजेंसी देखें या न देखें, सरकार तो सच में ऐसे ही, सरकार तसल्ली से सोती है। पहले ट्विटर कैंपेन चलाते हैं बच्चे, उस पर नहीं जगती सरकार, उस पर सरकार के जो इधर उधर के लोग हैं आईटी सेल वाले वो जगते हैं बस। फिर जाना पड़ता है लोगों को फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए, तब जाके जब लोग इतना ज्यादा इकट्ठे हो जाएं तब सरकार को इंस्टिगेट करते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो इन्वेस्टिगेट से याद रख लो कि इंस्टिगेट, इंस्टिगेट यानी कि उकसाते हैं, उकसाना। इसके सिनोनिम्स क्या है? इंसाइट करना। मेरे भाई इंसाइट बहुत सिंपल वर्ड है, इसका मतलब भी होता है किसी को उकसा दिया, इंसाइट कर दिया, उकसा दिया। किंडल करना, किंडल का मतलब भी होता है किसी चीज को भड़काना, किसी चीज को भड़काना। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा Amazon किंडल। Amazon का जो किंडल का एक वो आता है, उसमें रीडिंग के लिए देते हैं ये लोग, वो आपकी रीडिंग को भड़का देता है, आपकी रीडिंग को अलग लेवल पे ले जाता है, बढ़ा देता है, ठीक है। उसके अलावा प्रवोक करना, इसको तो बहुत सिंपली यूज किया जाता है, यार मुझे ज्यादा प्रवोक मत करो, उकसाओ मत। प्रवोक यानी कि उकसाना। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका वर्ड है कैलिब्रेट करना। बहुत सिंपल सा शब्द है, आपके लिए मुश्किल लग रहा होगा लेकिन मैं बताऊंगा सिंपल क्यों है। आपने अक्सर करके मोबाइल में देखा होगा, जब मोबाइल नया मोबाइल लाते हैं या दिशा वगैरह जब हम नाप रहे हो तो उसमें एक ऑप्शन आता है कैलिब्रेट करें। कैलिब्रेट का मतलब है जब दो चीजों को हम मिलाते हैं ना, मैच कर रहे होते हैं, एग्जैक्ट जब मैच बिठाते हैं तो कैलिब्रेट करते हैं। तो टू मेक प्रिसाइज मेजरमेंट, किसी चीज का जब हम सटीक जांच करते हैं, सटीक मेजरमेंट लेते हैं, वही आपका कैलिब्रेट करना होता है। सो कैलिब्रेट को आप कैसे याद कर सकते हैं? कैलकुलेट से। तो मीजर करने के लिए क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। सो कैलिब्रेट करना यानी कि कैलकुलेट करना, कैलिब्रेट कैलकुलेट, कैलिब्रेट कैलकुलेट, यहां से याद रख लेंगे। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? पहला आपका वर्ड बनेगा गॉज। गॉज का मतलब होता है मेरे भाई जांच करना, गॉज करना। अब गॉज को कैसे याद रखेंगे? जांच कौन करता है? गॉज जज, गॉज गज, मतलब गॉज जज, गॉज और जज। तो जज जांच करता है, ऐसे याद रख लो मेरे भाई। कंप्यूट इसका एक सिनोनिम है। कंप्यूट क्या कौन करता है? कंप्यूटर से कोई भी जांच की जा सकती है, तो कंप्यूट यानी कि
कंप्यूटर से हर हिसाब लगा सकते हैं। कंप्यूट करना यानी कि जांच करना, यानी कि बेसिकली आपका क्या कर रहे हैं, गौज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे भाई, गौज कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्वांटिफाई, देखो क्वांटिफाई बेसिकली किसी चीज की क्वांटिटी को आंकना, वही होता है क्वांटिफाई करना। क्वांटिफाई करना भी किसी चीज की क्वांटिटी को आंकना जो होता है, वही आपका क्या होता है मेरे भाई, क्वांटिफाई करने का मतलब होता है। ठीक है, मेजर करना, मीजर करना, मीजर करने का मतलब मापना अगेन। ठीक है, कैलकुलेट करना अगेन आंकना या मापना। ठीक है, आंकना या मापना। सो कैलिब्रेट के मीनिंग आपको पता चल गए होंगे, आगे देखेंगे। अगला आपका वर्ड है इक्सेंट्रिक, बहुत बार पढ़ा है। इक्सेंट्रिक का मतलब होता है सनकी, इसके सनक उठती है माइंड से, तो जो इसका सेंटर है ना वो थोड़ा खिसका हुआ होता है, उसी को बोल देते हैं एक्सेंट्रिक। तो एक्सेंट्रिक यानी कि कंसीडर्ड बाय अदर पीपल टू बी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, जो अनयूजुअल है, स्ट्रेंज है, जो सनकी है, उसी को बोल देते हैं। सो एक्स को एग्जाम सेंटर पर देख के वह सनक गया, सो एक्सेंट्रिक, 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 एक्सेंट्रिक। एग्जाम को मतलब एक्स को एग्जाम सेंटर पे देख के आदमी क्या कर गया, सनक गया एकदम से। अगर इसके सिनोनिम्स देखेंगे, एक है आपका बिजार। अब आप गांव में बिजार तो देखा होगा, सांड जो बोलते हैं, हमारे गांव में बिजार बोलते थे। तो बिजार बड़ा विचित्र सा होता है, तो वहां से आप रख लेंगे बिजार यानी कि विचित्र। या फिर ऐसे याद रख लो, बाजार में विचित्र विचित्र चीजें मिलती हैं, अजीब अजीब चीजें मिलती हैं, तो वहां से याद रख सकते हैं। एक आपका होता है क्वियर, क्वियर का मतलब भी होता है अजीब, विचित्र। ठीक है, क्वियर का मतलब बेसिकली क्या होता है, विचित्र ही होता है, सो अजीब होता है। तो क्वीन बियर पी के पागल हो गई, अजीब हो गई, विचित्र हो गई। तो क्वीन जो है बियर पी के कैसी हो गई, अजीब हो गई, पागल हो गई। एक वर्ड होता है आपका पेक्यूलियर, पेक्यूलियर का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, कोई जो एकदम लाइक चीजों को लेके मतलब बड़ी स्ट्रेंज सी उसकी सोच है, बड़ी स्ट्रेंज सी उसकी पसंद है, वही होता है अजीब। ठीक है, सो पी के लॉयर, पेक्यूलियर, पी के लॉयर यानी कि अजीब हरकत करने लगा। पी के यानी कि गट 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 गट, ठीक है, अजीब हरकत करने लगा। एक इसका वर्ड दे रखा आइडियोसिंक्रेटिक। आइडियोसिंक्रेटिक का मतलब भी क्या होता है, जिसकी आइडियोलॉजी जो है ना वो कैसी हो, एकदम सनकी किस्म की हो, पागल हो। सो अपने आइडियल यानी कि विराट का साइन न मिलने पर वो पागल हो गया, सो आइडियोसिंक्रेटिक ऐसे याद रख लेंगे। स्ट्रेंज यानी कि अजीब, स्ट्रेंज तो सब जानते ही हैं, तो सिंपल वर्ड है, उसको देखेंगे नहीं। आगे देखेंगे, अगला वर्ड है आपका डोमिसाइल। क्या इसके लिए भी ट्रिक चाहिए, हम बचपन से कह रहे होते हैं कि डोमिसाइल बनवा लिया। डोमिसाइल यानी कि मूल निवास, तो डोमिसाइल यानी कि प्लेस ऑफ बर्थ या फिर प्लेस ऑफ लिविंग, जहां पर रहते हैं वही। सो द कंट्री दैट अ पर्सन ट्रीट्स एज हिज परमानेंट होम, जो परमानेंट आपका निवास स्थान होता है वही होता है डोमिसाइल। इसके लिए कोई ट्रिक की आपको जरूरत नहीं है। इसके लिए सिनोनिम्स होम, क्या इसके लिए भी ट्रिक चाहिए, नहीं। रेजिडेंस, भाई आपका रेजिडेंस कहाँ का है पूछते रहते हैं, आप कहाँ के रेजिडेंट हो। रेजिडेंस आपका क्या है, नाउन है। ठीक है, इसका मतलब होता है निवास स्थान, रेजिडेंस। रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, आप कहाँ के रेजिडेंट हो। ठीक है, आगे देखेंगे ड्वेलिंग। ड्वेलिंग का मतलब भी होता है, भाई देखो ड्वेलर्स होते हैं निवासी, और ड्वेलिंग होता है आवास। ड्वेलर्स का मतलब निवासी, हम बोलते हैं अर्थ ड्वेलर्स। अर्थ ड्वेलर्स यानी अर्थ के निवासी, और अर्थ के निवासी कौन है, ह्यूमन बींग्स। तो अर्थ ड्वेलर्स में ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं। ड्वेलिंग यानी कि आवास या निवास। ये एबोर्ड बहुत बार पूछा गया। एबोर्ड का मतलब होता है बेसिकली आपके मकान को बोलते हैं। ठीक है, सो एब्रॉड में उसने अपना घर बना लिया। एब्रॉड का मतलब होता है विदेश, विदेश। सो एबोर्ड और एब्रोड, इनको आपस में कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। हैबिटेशन, अक्सर करके जब हम इन्वायरमेंट पढ़ते हैं वहां पे पाते हैं हैबिटेट्स होते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है किसी का निवास स्थान, सो वहीं से हैबिटेशन भी आपका वर्ड बनता है। ठीक है, सो हैबिटेशन निवास स्थान। घर के खाने की हैबिट लग गई है तो बस वही निवास स्थान के खाने की हैबिट है, तो हैबिटेट में रह रहे हो। अगला आपका वर्ड है जार। अच्छा वर्ड है भाई, जार, 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 जार। क्या मीनिंग होता है, स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग विथ एन अनप्लीजेंट वाइब्रेशन, यानी कि किसी को एकदम से धक्का लगा देना या कुछ ऐसे मारना कि अनप्लेजेंट सा वाइब्रेशन वहां पे उत्पन्न हो, वही होता है जार करना। तो बार में उसने धक्का मार दिया जिससे एकदम झन्नाटा आ गया, झन्नाटा आ गया। ठीक है, सो जार मतलब बेसिकली किसी को धक्का मारना, किसी को पुश करना जोर से, जार। जैसे कि पहला आपका मतलब किसी के कहा सुनी हो गई, एकदम अलग किस्म की, जो जहां पे वो कहते हैं ना किसी से इस तरीके की लड़ाई झगड़ा सा हो गया कि वाइब्रेशंस उत्पन्न हो गए एकदम झन्नाटेदार, है ना।
सो ऑल्टरकेट करने का मतलब बेसिकली क्या होता है मेरे भाई, लड़ाई करना। यहां से आपका नाउन बनता है ऑल्टरकेशन। नाउन क्या बनता है, ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन ऑल्टरकेशन का मतलब होता है झगड़ा। ऑल्टरकेशन झगड़ा, और ऑल्टरकेट करने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, झगड़ना। क्या होता है, झगड़ना, ठीक है, झगड़ना। अगला है आपका बैंग। बैंग का मतलब होता है किसी चीज को हिट कर दिया, बैंग कर दिया, बैंग बैंग, ठीक है। सो झगड़ना किसी से, बैंग करना, हिट करना किसी चीज को। सो भांग खा के झगड़ने लगा। रेंगल, रेंगल भाई इसमें डब्ल्यू साइलेंट रहता है। रेंगल का मतलब भी क्या होता है, किसी से झगड़ा करना, बेसिकली तकरार करना, ठीक है। सो रॉन्ग एंगल, जब आप हो जाते हो रॉन्ग एंगल पे तो आपका हो जाता है झगड़ा। सो रेंगल यानी कि तकरार करना, रॉन्ग एंगल। सो रेंगल को रॉन्ग साइड ना करके रॉन्ग एंगल, ठीक है, या फिर रॉन्ग साइड लिखा रहने देते हैं यहां पे ऐसे ही, ठीक है। तो रेंगल यानी कि रॉन्ग एंगल, रॉन्ग एंगल। तो रॉन्ग एंगल, डब्ल्यू आर से रॉन्ग समझ लेना और आगे एंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कोलाइड करना। कोलाइड का मतलब भी क्या होता है, टकरा गए, कोलाइड कर गए, कोलाइड कर गए। के अलावा क्लैश, क्लैश करने का मतलब भी होता है टकराना, दो चीजों के बीच में क्लैश हो गया। आगे देखेंगे अगला आपका वर्ड है एडिसियस। एडिसियस देखो ईडी से याद रख लेंगे भाई, खाने वाला। एडिसियस, एडिसियस एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एडिसियस का मतलब हो जाएगा ऑफ और रिलेटिंग टू ईटिंग, खाने से संबंधित, लालची। कोई एडिसियस है तो एक ऐसा व्यक्ति है जो सब कुछ खा जाता है, उसको हर चीज का लालच है, एडिसियस, ठीक है। अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक इसके लिए कुछ ऐसी चाहिए नहीं आपको। एडिसियस का मतलब वही है, खाने से संबंधित लालच। जो आदमी भूखा होता है ना, भूखा इन द सेंस लालची जो है, उसी को बोल देते हैं एडिसियस। ईडी से समझ जाना खाने वाला भाई, ईडी से समझ जाना खाने वाला, ठीक है। सो इसका पहला वर्ड आ जाएगा ग्लटनस। ग्लटनस का मतलब पेटू, ग्लटन भी बोल देते हैं, ग्लटनस भी बोल देते हैं। सो ग्लटन भी है। वोरेसियस का मतलब भी होता है लालची, जिसके अंदर बहुत सारी वोरेसिटी हो, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारा लालच हो। सो बोरा भर के वह सामान उठा ले गया, वह बहुत लालची है। सो वोरेसियस यानी कि बोरा भर के चलने वाला, लालची किस्म का बंदा, ठीक है। अगला आपका वर्ड है सेबोटियर। सेबोटियर ये आपका क्या है, बेसिकली नाउन होता है। सेबोटियर क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। अगर मीनिंग की बात कर दें तो एक व्यक्ति, अ पर्सन, हु यानी कि जो, डज करता है, डेलिब्रेट जानबूझ के, डैमेज यानी कि नुकसान, टू यानी कि टू समथिंग यानी किसी चीज को, टू प्रिवेंट किस लिए करता है, प्रिवेंट करने के लिए, एन एनिमी किसी दुश्मन को, फ्रॉम यूजिंग इट उसको यूज करने से। इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आपने मूवी देखी है कोई मिल गया, है ना, वही, जिसमें रोहित एक ऐसा कंप्यूटर बनाते हैं जो भविष्य देख सकता है। और वो भविष्य कंप्यूटर जब देख रहा होता है तो उसको लगता है कि वो आदमी तो उसको मारने वाला है जिसके लिए उसने कंप्यूटर बनाया। तो फटाफट से उसको कंप्यूटर को डैमेज करता है। क्यों? क्योंकि उसको नुकसान पहुंचाकर वह अपने दुश्मन को उसे यूज करने से रोक लेगा। सो उस टाइम पे आप ऋतिक रोशन यानी कि रोहित को बोल सकते हो क्या, सेबोटियर। सेबोटियर, सेबोटियर बेसिकली, सो ऋतिक से याद रख लेंगे सेबोटियर, ठीक है। सो ध्यान रख लेंगे, सब उतार के तोड़ के नुकसान कर दिया, सब उतार, सेबोटियर, सब उतार के तोड़ दिया, नुकसान कर दिया, रोहित ने सब खत्म कर दिया। इसके लिए सिनोनिम्स देखेंगे। पहला सिनोनिम है वेंडल। वेंडल का मतलब होता है बदमाश, सब कुछ तोड़फोड़ करने वाला। एक है रुइनर। रुइनर का मतलब है जो सब कुछ रुइन कर दे, बर्बाद कर दे। एक है डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर का मतलब जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे। एक है डिसिक्रेटर, जो चीजों को अपवित्र कर दे, अपवित्र कर दे। एक है डेमोलिसर, जो चीजों को डेमोलिश कर दे, विनाश कर दे। कल सारे शब्द पढ़ाए थे ये, इसीलिए आज इनके ट्रिक नहीं लिख रखे हैं, डिस्ट्रॉय, रुइन सब। रैक करना कल पढ़ाया था, रैकर जो चीजों को बर्बाद कर दे, रैक कर दे। रेवेंजर जो चीजों को खराब कर दे, विध्वंस कर दे, मिटा दे, वही होता है रेवेंजर। भाई मेरे ये सारी क्लासेस आपकी वोकैब संजीवनी किताब से चल रही हैं, 16,000 शब्दों के साथ में इडियम्स, वन वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, थ्योरी प्लस एक्सरसाइज, होमोनिम्स दे रखे हैं, रूट वर्ड्स दे रखे हैं, फॉरेन वर्ड्स दे रखे हैं,
फ्रेजल वर्ब्स हैं, प्रोनाउंसिएशन गाइड है और 140 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स हैं। यह किताब आपकी मात्र 190 या 200 के करीब आपकी फ्लिपकार्ट, अमेजोन और बुक स्किप तीनों जगह अवेलेबल है। दूसरी हमारी किताब कॉम्प्रिहेंशन क्रांति, क्लोज टेस्ट, पैसेज और पैराजंबल तीनों के साथ में अवेलेबल है फ्लिपकार्ट, अमेजोन और हर जगह। 2000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन इस किताब में दिए गए हैं। यह किताब सभी एसएससी एग्जाम्स, सभी बैंकिंग एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम्स और उसके अलावा के जितने भी एग्जाम्स आपके होते हैं, वनडे एग्जाम, सबके लिए बेनिफिशियल है। यह किताब कॉम्प्रिहेंशन पे पहली ऐसी किताब है जिसके अंदर कंप्लीट थ्योरी है, उसके अलावा बहुत सारी प्रैक्टिस है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। एकमात्र ऐसी किताब है जिसमें सब कुछ है। तो ये दोनों किताबें आपकी एक जैसी दिखने में लग रही हैं, इनमें एक और सिमिलैरिटी है कि यह दोनों ही किताबें अपने आप में रामबाण किताबें हैं किसी भी एग्जाम के लिए। बाकी जो बच्चे बैच के बारे में पूछते हैं, यह इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच है। आप ये बैच आरजी विक्रमजीत ऐप डाउनलोड करके ले सकते हैं। अगर ऐप पे बैच लेने में कोई दिक्कत आए तो आप ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8506003399, इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में ये बैच आपका आता है। सिर्फ 699 के फी में आपको ये बैच मिल रहा होता है। इस बैच में आपको क्या क्या मिलता है, हर एक क्लास अपडेटेड मिलती है, हर एक चीज के क्लास नोट्स मिलते हैं, टाइप वाइज और लेवल वाइज सीट्स इसमें मिलती हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट इसमें मिलते हैं, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे विद सॉल्यूशंस। आपको 150 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे प्री प्लस मेंस के, 500 से ऊपर आपको क्विज मिल जाएंगे वोकैब और ग्रामर के मिला के। तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इस बैच में मिलने वाला सारा कंटेंट अगर पूरा कर लेते हो तो किसी भी एग्जाम में इंग्लिश में से 50 मार्क्स आपके पूरे। अगर इंग्लिश 50 नंबर की है तो 50 में से 50, अगर इंग्लिश 135 नंबर की है तो 135 में से 135 नंबर आपके आएंगे गारंटी के साथ में। बाकी मेरे भाई टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, वोकैब वंडर्स इंग्लिश बाय प्रशांत सर जरूर ज्वाइन कर लें। आज आप कल आपको द हिंदू की मंथली वोकैब भी हम प्रोवाइड कराएंगे। तो आप सभी लोग हमारे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। मेरे भाई बहुत कुछ कोशिश कर रहा हूं आपके लिए, शॉर्ट्स के माध्यम से, लॉन्ग वीडियोस के माध्यम से, ट्रिक्स के माध्यम से, मीम्स के माध्यम से, जो माध्यम मैं अपना सकता हूं मैं हर एक माध्यम अपना रहा हूं। बस आप सभी लोगों के अंदर इंग्लिश को लेके इंटरेस्ट को मरने नहीं दूंगा और आपका जो एक सरकारी नौकरी का सपना है उसको अधूरा रहने नहीं दूंगा। कोशिश यही है कि हर एक बच्चा पूरी मेहनत करे, मेरे साथ लगातार अगर लगा रहे तो इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरी है, ताकि आप लोग मेहनत करते रहिए, लगातार लगे रहिए। आज के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।